हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरा हम स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं इसको। तो प्रश्न तीसरे में ए बी सी करके 3 प्रश्न दिए हैं। जो आपका पहला मतलब ए प्रश्न है तो उसमें लिखा है प्रश्न पहले का ए में। तो आपको जो प्रश्न पहला किया था 5.3 का, उसमें एक इस टाइप का पहिया दिया था। तो उसके आधार पर आपको निकालना है कि सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता आपको ये बताना है। तो आइए हम इसी को हल करते हैं, फिर बी को फिर सी को हल करेंगे। तो यहां पर हम हल लिखेंगे और यहां पर डालेंगे ए, क्योंकि हम प्रश्न ए हल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमने पहिया बना लिया अपना, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी तो हमने बना लिया। तो आप ये बताइए, इसमें पूछा गया सूचक डी। देखो सूचक ये वाला सूचक कहलाता है। तो सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता बताइए, कितनी बार रुक सकता है, कितनी बार रुक सकता है, कितनी प्रायिकता हो सकती है, कितने संभवतः रुक सकता है। मतलब इसका यह है, देखियो सिंपल भाषा में देखो आप, अगर हम पहिए को घुमाते हैं, पहिया कैसे घूमेगा, गोल गोल। पहिए को घुमाते हैं तो पहिया ए पर भी रुक सकता, सी पर भी, डी पर भी, ए पर भी। तो अगर हम पहिए को घुमाएं और एक एक बार सभी से बोले कि आपको सब पर एक एक बार रुकना है, तो एक बार यहां पर रुकेगा, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। इस तरह रुकेगा पहिया कि सभी अक्षरों को अगर एक एक बार आप ले लेते हैं तो डी पर केवल एक बार रुकेगा। 5 चक्कर लगाएगा पहिया, तब एक बार किस पर रुकेगा, डी पर। क्योंकि 5 अक्षर हैं, सब पर एक एक बार लिखना है, तो हम यहां पर लिखेंगे पहिए में कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या कितना है, 5 है। संख्या बराबर कितना है, 5। कौन कौन से हैं, देखो दो तो आपका एक ए है आपका 2 बार, ठीक है, एक पे बी है, एक सी है, एक डी है। अगर आप डी पर सूचक कितनी बार रुकेगा इसकी प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो आप देखो, देखो यहां पर लिखते हैं हम, सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, देखो डी आपका कितनी बार लिखा है, केवल एक बार लिखा है आपका डी, कितनी बार, एक बार। तो एक लिखेंगे ऊपर, और कुल कितने अक्षर हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5, तो 5। अगर पहिया पहिया सब पर एक एक बार रुकेगा एक चक्कर में, तो 5 चक्कर लगाएगा, तब एक बार बोल सकते हैं हम कि डी पर आ सकता है, डी पर आएगा। एक एक बार सब पर लेगा, तब 5 अक्षर है तो पांचों पे एक एक बार रुकेगा, तो 5वीं बार किस पे रुकेगा, डी पर रुकेगा। तो अगर 5 अक्षरों में एक बार डी पर रुकेगा, अगर डी 2 बार होता तो इसकी प्रायिकता 2/5 हो जाती। ठीक है, अगर एक ही प्रायिकता निकालने को बोलता तो 2/5 हो जाता। ठीक है, लेकिन बोला गया डी का, और डी अक्षर कितनी बार है, एक ही बार, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/5। ठीक है, इसके बाद आप देखिए बी क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब बी देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। आपको पता होना चाहिए कि एक ताश में 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में क्या होता है, 4 इक्के होते हैं। कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 52 ताशों की एक गड्डी में, एक गड्डी में इक्कों की संख्या बराबर, इक्कों की संख्या बराबर कितना है आपका, 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के होते हैं एक ताश की गड्डी में, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। अगर अब बोला गया है कि एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, अगर आप 4 इक्के हैं तो एक चाहिए आपको, तो आप 52 में से इक्कों की संख्या निकालिए। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे एक इक्का प्राप्त करने की, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, की प्रायिकता यहां पर लिखते हैं प्रायिकता। तो देखो सिंपल है, बिल्कुल साधारण। कितने ताश के पत्ते हैं, 52। इक्के कितने हैं, 4 हैं। इक्के कितने हैं आपके, 4। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 52 पत्तों में 4 बार का क्या आएगा आपका, क्या आएगा, 4 बार क्या आएगा, इक्का एक, 4 इक्के है तो 4 बार आ सकते हैं 52 पत्तों को आप देखेंगे तो 4 बार आपके इक्के आ सकते हैं, उसके बाद तो नहीं आएंगे क्योंकि 4 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, और भाग दे देंगे इसमें, 4 एकम 4 और 4 एकम 4
4 × 12, मतलब अगर बात करें तो 13 तासों में एक बार इक्का आएगा, तब 4 इक्के आपके 52 तासों में क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो यही तो हमने कर दिया कि अगर 13 तास में एक इक्का आया तो आपका 52 तासों में कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी प्रायिकता निकल आएगी। एक इक्के आने की प्रायिकता होगी आपका 1/13, क्योंकि पूरे 52 में तो 4 होते हैं, लेकिन जब 13 तासों का अलग अलग आप बंटवारा करेंगे 52 का, 13 13 13 13 4 बार, तब आपका 13 तास में एक इक्का आ सकता है। ठीक है, इस तरह हमने बोल दिया। अगर 2 इक्कों की प्रायिकता पूछता तो यहां पर 2/26 हो जाता, क्योंकि आपका 4 होते हैं तो 26 में 2 आ जाएंगे, फिर 26 में 2 आ जाएंगे, सी 13 में 1 आएगा, फिर 13 में 1, 13 में 1, 13 में 1, 4 बार होगा। तो यहां पर एक इक्के की बात की गई है। देखो यहां पर क्या लिखा, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता तो 1/13। ठीक है, इस तरह से आ गया। अगर हम सी प्रश्न को हल करेंगे यहां पर, तो यहां पर लिखा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। अब यहां पर जहां पर आर लिखा है मतलब रेड, मतलब लाल, तो जी आपके सेब बने हुए हैं 1 2 3 4, 4 आपके रेड है, तो यहां पर लिखेंगे लाल सेब, लाल सेबों की संख्या कितना दिया गया आपको। देखो यहां पर 1 2 3 4, 4 दी, 1 2 3 4, 4 दिए गए, तो यहां पर लाल को माना हमने आर, तो यहां पर 4 दिए गए। बाकी कुल एप्पल की संख्या, कुल सेबों की संख्या, यहां पर लिखेंगे कुल सेबों की संख्या, कुल सेबों की संख्या। तो कुल सेबों की संख्या मतलब टोटल आपके कितने हैं, देखो गिन के बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपके 7 सेब कुल सेब हैं। अब बताइए कि आपके लाल सेब की प्रायिकता निकालनी है आपको, तो 7 कुल 7 है, 7 में से 4 क्या है आपके लाल सेब हैं, तो प्रायिकता आप समझ गए हो क्या आएगा, 4/7। क्या आएगा, 4/7। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे लाल सेब की प्रायिकता, अतः लाल सेब की प्रायिकता, लाल सेबों की प्रायिकता, ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका, कुल सेब क्या है आपके 7 हैं और लाल सेब की संख्या क्या है आपकी 4 है, तो यहां पर आपका आएगा, देखो यहां पर देखो 7 रहेगा, कुल संख्या रहती नीचे, और जितनी बार वो अपन को जो जिसकी प्रायिकता निकाल ली है उसकी संख्या रहती यहां पर ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप लाल सेबों की प्रायिकता निकाल सकते, 4/7 आया। तो इस तरह से आपने तीनों प्रश्न सॉल्व कर लिए। पहिए वाला, क्योंकि पहिए में कुल 5 अक्षर है, डी एक बार है, तो अगर 5 बार पहिए को एक एक अक्षर पर रुकाएंगे, एक एक अक्षर पर रुकाएंगे, तो 5वीं बार 5 में से एक बार आपका किस पर रुकेगा, डी पर भी रुकेगा, और 2 बार आपका ए पर, एक बार बी पर, एक बार सी पर। तो डी पर कितने बार रुकेगा ये प्राप्त करना था, तो 5 बार अगर हम सूचक को रुकाएंगे तो एक बार किसके पास रुकेगा, डी के पास भी रुकेगा, मतलब 5 में से एक आपका, 5 में से एक इसकी प्रायिकता होगी। इसके बाद तासों, अब हमने बताया था 52 में 52 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं, किसके 4 पत्ते किसके होते हैं, इक्के के। तो हमने बताया कि 52 में से 4 होते हैं, तो 13 में से 1 होगा, अपने को 1 का निकालना था, तो 1/13 हो जाएगा इसकी प्रायिकता, 13 में से 1 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। इसके बाद लाल सेबों की प्रायिकता आपको निकालनी थी, कुल सेब आपके 7 हैं और 7 में से आपके कितने सेब हैं, 4 सेब रेड हैं, लाल हैं, तो 4/7 क्या हो जाएगा आपका लाल सेबों की प्रायिकता। इस तरह से आप प्रश्न को ए बी सी को आप सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।